नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं जालंधर के समीप एक बहुत ही पवित्र जगह जिसमें जहां पर कि यूनिक होम उस जगह का नाम है और उस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं जिन्हें कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाजा गया है। और उन शख्सियत का नाम है प्रकाश कौर जी, बीबी प्रकाश कौर जी, जो कि छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करती हैं, उन बच्चियों को संभालती हैं जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि प्रकाश कौर जी से ही आपकी थोड़ी सी बातचीत कराई जाए। दीदी जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आप, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके दर्शन के लिए आई हूँ और मैं चाहूंगी कि आपका थोड़ा सा संदेश उस जगह भी पहुंचे, आपकी जो प्रकाश की किरण है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचे। इसलिए मैं दो शब्द आपसे मुख से सुनना चाहती हूँ कि आप इस क्षेत्र में कब से हैं और आप क्या क्या करती हैं, क्या आपका लक्ष्य है और कहाँ से आपने शुरुआत करी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो दुनिया तक पहुंचानी है। दीदी, आपको कैसे, ये मतलब कब शुरुआत हुई है ये आपकी? सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे हिंदी बहुत कम आती है बोलनी। जितनी भी आती है, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। मुझे बचपन से ही ये शौक था कि मैं इन बच्चों में रहूंगी जो बच्चे लोग फेंक फीमेल गर्ल्स को। हाँ जी। सो वो ही भगवान ने मुझे सेवा दी है। तो सारी लाइफ ही इन बच्चों की सेवा में, ना जाने भगवान कैसे व्यतीत हो गया, कैसे हम लोग कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो शब्द बताएंगे कि आप कहाँ से ये आपके? तो भगवान की बख्शिश होती है ना, जैसे वो भगवान किसी के कर्म में लिखता है तो वो ऐसे ही होता है। ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। ये इस शरीर से जैसे इतनी छोटी छोटी बच्चियों की जो कि बेसहारा उनके माता पिता छोड़ देते हैं, उनकी माँ बन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप इतनी बच्चों की माँ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारी लाइफ जैसे लोग जिंदगी को जीते हैं, कहते हैं कि ये टाइम पास है, ऐसा नहीं है। वो मैंने तो एंजॉय किया है लाइफ में, इन बच्चों के पाँव धोकर, इसका खाना बनाकर, इनके झाड़ू लगाकर। और ये पूरी लाइफ में मुझे ये अच्छा लगा कि मैं बिहाइंड कर्टन रहूं, मुझे कोई ना देखे। तो सो ऐसे ही भगवान ने मेरे से सेवा ली और बहुत एंजॉय किया इन बच्चों की सेवा में। हमारे जो बेबी क्रैडल लगाए, आधी रात के बाद लोग फीमेल गर्ल्स को फेंक जाते हैं, जहाँ कहीं डस्टबिन से, गार्बेज से बच्चा मिलता है तो फीमेल, तो वो हम उठाते हैं, तो फिर उनकी हम भगवान हमसे सेवा लेती है उनकी। तो वो बच्चा लोग फिर जो जलंधर के बड़े अच्छे स्कूल हैं उनमें जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंग्लैंड कनाडा में। आज मेरी बेटी आ रही है कनाडा से, अभी रास्ते में है, तो वो 7 साल के बाद आ रही है पढ़ाई के बाद। तो ऐसा जैसे भगवान को अच्छा लगता है ऐसे ही होता है। लेकिन मैं ये सोसाइटी को मैसेज देना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि समाज को क्या संदेश? हमें किसने हमें राइट दिया कि ये फीमेल गर्ल्स है, इसकी किलिंग कर दो, इसको कुत्ते के आगे फेंक दो, इसको डस्टबिन में फेंक दो, इसके बोरी में काट कर डाल दो। ये तो संसार की जननी है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथ कोई माड़ा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि फीमेल की को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी उसका इज्जत मान करना है। जैसे वो मंदिर में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर उनको रखते हैं, उनको ज्वेलरी डालते हैं, जी हमारे इंडिकेशन है कि फीमेल को इतनी हमने इनके रिस्पेक्ट करनी है। तो हमने हमारे माइंड में क्या आया
कि अगर 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए हैं या कोई मैरिज टूट गई है तो लड़की को मार दो। बर्थ पहले ही जब मेरे पास बच्चा आता है आधा मरा होता है, मदर ने पहले ही मेडिसिन लेकर उनकी किलिंग के लिए पूरा जोर लगाया होता है कि इनको संसार मंच में नहीं आने देना। लेकिन जो वो तो भगवान की कृपा है। जब बच्चे मेरे पास आते हैं इतने 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 वो बीमार होते हैं तो जी उनकी इच्छा है फिर ठीक होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हॉस्पिटल में कई कई महीने रहते हैं। तो जो हमें किसने राइट दिया कि अगर ये फीमेल है तो इसको मार दो, इसको किलिंग कर दो। सो मैं सब बहन भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भगवान हमें सद बुद्धि बख्शिश करे, विवेक बुद्ध दे, हम अपने बच्चों को बर्थ देकर उनकी आप सेवा करें। पर मैं ये कहना चाहती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसी घटना घट गई है, कोई मैरिज टूट गई है, कोई ज्यादा गर्ल्स हो गई ने, तो वो भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिक होम जलंधर में है, वो 24 आवर्स इन बच्चों की सेवा में हाजिर है। ये पूरी जो साडे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको सोसाइटी में फिर वो भी ऊंचा सिर उठाकर चलना सीखते हैं, जीते हैं। तो हमें किसने राइट दिया कि इनको मार दो? प्लीज इन बच्चों को ना मारो। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, एक बच्ची का शव मिला, उसकी इतना पूरा ऊपर से खा चुका था, कुत्ते खा रहे थे, उनका निचला पार्ट था। जो कितनी दुर्दशा हम इन बच्चियों की कर रहे हैं। तो हमें भगवान कहाँ बख्शेगा? क्या हमें सजा नहीं मिलेगी? बहुत बड़ी सजा मिलेगी हमें। सो मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमारा नंबर नोट कर लो, 9872120664, 9872120664। एक कॉल करना, हम बड़ी रिस्पेक्टफुली बच्चे को लेकर आएंगे और उनकी भगवान जैसे हमसे फिर वो सेवा लेगा, हम करेंगे। तो प्लीज इन बच्चों को मारो मत, इनको डस्टबिन में, गार्बेज में मत, इनको ना फेंको। इनको पता नहीं है जी, इनको जन्मों जन्मों की सजा मिलेगी फिर जे इतना पाप कर रहे हैं। तो बच्चियों को ना मारो प्लीज। हमें यूनिक होम भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट जलंधर सिटी में है, वहां पे छोड़ दो। तो प्लीज इनको मारो मत। मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज आपका जो काम है ना वो खुद ही मैसेज बन रहा है, ये संदेश खुद ही जा रहा है। भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और ये सम्मान छोटा नहीं है, और आप क्या गर्व तो हो रहा होगा जरूर, है ना? तो आप अपने शब्दों में वो तो ठीक, लेकिन वो तो पता आगे चलेगा कि क्या कौन सा पद्मश्री मिल रहा है। जब भगवान की मैं कचहरी में जाऊंगी कोर्ट में, तो वो मेरे से पूछेगा तुमने ये काम बच्चों के लिए क्यों नहीं किया, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो मुझे ये ज्यादा है, इनसे भी ज्यादा उसका डर है। तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं रियली सच्चे माइंड से करूं। ऐसा कौन होगा जो आपके लिए प्रेयर नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता। ये प्रार्थना है, ये हमारी है, ये हमारी आपकी प्रेरणा ही है जो हमें यहाँ खींच के लाई है। और हम कहाँ उत्तराखंड से आए हैं, और ये सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ पहुंचे हैं और आपके दर्शन हमें हुए हैं। तो आपने इतना अच्छा संदेश भी दिया है और भारत सरकार ने भी आपको सम्मानित किया है, आप वहां तक पहुंची हैं। और आप बच्चियों को, आपकी बच्चियां पढ़ाई लिखाई में आगे भी बढ़ती हैं, तो लगभग कहाँ कहाँ आपकी बच्चियां पढ़ रही हैं और क्या क्या बन गई हैं? मेरे बच्चे के जो जलंधर के टॉप स्कूल हैं, जैसे MGN अर्बन स्टेट है, MGN आदर्श नगर है, गुरु अमरदास स्कूल है, स्वामी संतदास जी स्कूल है, इनोसेंट है, जैसे गुरुकुल है, लिटिल ब्लॉसम है। वो मेरे डलहौजी से भी बच्चे पढ़कर आए। मेरे बच्चे मसूरी जिस सेड में, बच्चे इंग्लैंड भी, लीड बैकवर्ड यूनिवर्सिटी एंड कनाडा में भी। जैसे जी भगवान की है, सब भगवान ने किया है, सब उनकी इच्छा है। अच्छा, हाँ, ये तो सब। इंग्लैंड में भी इंग्लैंड में आपकी बेटी एक डॉक्टर है? बेटी आ रही है। अच्छा। अभी उसकी स्टडी कंप्लीट हुई है कनाडा में जाकर। तो ये तो भगवान की इच्छा है, ये तो भगवान ही चला रहा है इसको, रियली स्पीकिंग।
ये तो भगवान ही कर रहा है, हमारे में कोई हमारे बस की बात नहीं है, ये उनकी इच्छा है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, उनके द्वारा हम सब तुर रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप भी यहाँ पर सेवा करती हैं ना? मैं तो इनके पैरों की धूल हूँ, इनके पैरों की धूल का सो मत। मैं तो बहुत मैं तो मतलब कि 32-30 साल से इनके साथ, इनके पैरों पे ही है मेरे बच्चे। नहीं, उन पंडित जी का भी सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद। मैं क्या देखिए- बोलूं, आज मेरे तो इतने बड़े महापुरुष मेरे पास बैठे हैं, जो उनसे बोलो प्लीज। उनसे भी मैं बुलवाऊंगी। तो मैं पहले आपका धन्यवाद कर दूं, और आपकी चरणों की धूल हमें मिली है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं आपसे मिलने के लिए। ये इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। जहाँ एक बात और, मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी हॉस्पिटल में है। हाँ, वो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उसको देखने जा रही हूँ अभी। आप जो पंडित जी ब्लेस कर, आप उनको उसको देखने जा रही थी, लेकिन हमारे लिए आपने रोकी है, आपने बात की है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके दर्शन को फिर से आऊं। और मैं सभी लोगों का से निवेदन करूंगी कि जैसे दीदी ने बोला है कि बच्चों को फेंके नहीं, उन्हें हमारे पास भेजें, उनका तिरस्कार न करें। बेटी तो जननी होती है, वो संसार को चलाती है, इसलिए उसकी कदर करें, उसकी अहमियत रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों जो ऑर्फन ब्लाइंड बच्ची हैं उनके बनाने के लिए जा रहे हैं घर। अच्छा, अब संगत हमें ब्लेस करे कि जो ब्लाइंड ऑर्फन बच्चियां, फीमेल गर्ल्स, उनका रहने सहने का, अब उनका हम घर बना रहे हैं, उनका खास करके उनका एजुकेशन का, और उनका सारा उनका पूरा भगवान हमसे सेवा है। चलिए, थैंक यू। 24 अप्रैल को जन्मदिन सारी। हाँ, हम 24 हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 24 अप्रैल को। उसके पीछे जो फंक्शन की जो रूह होती है, स्पिरिट होती है, वो ये होती है कि सब बहुत संगत आती है, सब लेडीज को, सब डॉटर्स को ये पता चल जाए कि हम अपने बच्चों को मारे मत, कहीं मत फेंके। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो यूनिक होम भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पर इन बच्चों को रखा जा सकता है। जब भी कोई लेडी, कोई बहन, कोई माँ अपनी बच्ची को मारने लगे, उसके माइंड में आए इसको कुत्ते के आगे फेंक दो, इसको काट दो, बट उनके माइंड में आए, उनकी कॉन्शियस उसको अलाउ करे, रुक जा, कहीं कोई जगह है जहाँ इनका वार्मली वेलकम है, वो है यूनिक होम भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, नकोदर रोड पे है, जलंधर सिटी में। ये हमारे फंक्शन करने का जो मेन मकसद ये होता है। तो सेकंड होता है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं, 100 kg का केक उस दिन काटा जाता है, तो नया क्लाउड्स, नया एवरीथिंग, और बहुत संगत आती है इंग्लैंड से, कनाडा से, सब ऑल ओवर इंडिया से। तो बहुत बच्चों को ब्लेस करते हैं, फिर तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बच्चे बड़ी शान से फिर अपना फंक्शन पूरा आप करते हैं। अच्छा, हाँ, आप करते हैं, फिर तो बच्चा लोग बहुत खुश होते हैं। इसके पीछे बिहाइंड जो स्पिरिट है कि हर लेडी को पता चल जाए कि अगर कोई नौबत आ गई है बच्ची को फेंकने की, तो मैं ना फेंकूं, उसका गला ना काटूं, वहां पे यूनिक होम में भाई कन्हैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट में वो छोड़ दे उसको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे पंडित जी बोलिए।